नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर में भक्ति का महाकुंभ, बागेश्वर धाम सरकार की हनुमान कथा और दिव्य दरबार का आयोजन होने जा रहा है। ये भक्ति आयोजन 4 से 8 अक्टूबर तक दिव्य श्री हनुमान कथा का आयोजन होगा। इसके लिए आज विधिवत कार्यालय उद्घाटन हुआ और तैयारियों को अंतिम रूप देने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। बता दें कि राजधानी रायपुर एक बार फिर भक्ति और अध्यात्म के महासागर में डुबकी लगाने को तैयार है। गुडियारी में स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री हनुमान कथा महोत्सव होने जा रहा है। इस दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 से 8 अक्टूबर तक रायपुर प्रवास पर रहेंगे और कथा के साथ दिव्य दरबार का भी आयोजन करेंगे। आज इसी आयोजन के लिए तैयार कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों, प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में भक्तगणों ने हिस्सा लिया। कार्यालय के शुभारंभ के साथ ही आयोजन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, चाहे वो पंडाल हो, भोजन और भंडारे की व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात या फिर लाखों श्रद्धालुओं के बैठने का प्रबंध। इस आयोजन को लेकर आयोजक बसंत अग्रवाल ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य का क्षण है कि गुरुदेव शास्त्री जी फिर से रायपुर की धरती को अपनी वाणी से पवित्र करने आ रहे हैं। सुनिए आगे उन्होंने क्या बताया। दिव्य हनुमंत कथा हो रही है बागेश्वर महाराज जी की। सभी भक्तों से निवेदन है कि इस महाकुंभ में आए और इस आस्था की डुबकी लगाएं और अपने आप को कृतार्थ करें, अपने परिवार को कृतार्थ करें, इस समाज को कृतार्थ करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक चीज़ देखा गया है कि दही हांडी इतना बड़ा सक्सेस होता है। पहली बार आपने प्रदीप मिश्रा को लाया था, उसके बाद बागेश्वर बाबा को लाया था। तो जो सनातन को जिस हिसाब से आप चला रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में एक मैसेज भी जाता है, यंग एक ब्रिगेड बोलते हैं और यंग होते हैं। अभी जो आ रहे हैं इसमें क्या व्यवस्था रहेगा, मतलब क्या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार? चेंज करने की ये कोशिश है कि व्यवस्था के जो लोग हैं अपनी व्यवस्था को अपनी जगह पे संभालें। क्या होता है, जब आते महाराज तो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें अव्यवस्था होती है। तो हम चाहते हैं कि जिसकी व्यवस्था जहाँ है वो वहीं रहे और पंडाल को बड़ा करें। पंडाल की साइज़ भी हम इस बार बड़ी किए हैं। पिछले बार छोटा था, इस बार हाइट भी बढ़ा है और चौड़ाई भी बढ़ी। एक मैसेज दीजिए पूरा जो भारतवर्ष में, क्योंकि नेशनल चैनल भी आया हुआ है, तो एक मैसेज दीजिए ताकि छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर के भी लोग मतलब आने की कोशिश करें इसमें। धर्म के लिए जो आदमी काम करेगा निश्चित रूप से उसका नाम पूरे विश्व में होगा। बागेश्वर महाराज जी वो काम कर रहे हैं, यूथ हैं, यंग हैं, हम भी यंग हैं और हम ये काम कर रहे हैं। धर्म करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। निश्चित रूप से इंसान जब से जागृत हो तब से वो धर्म का काम कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।